फिजिक्स 10+1। तो आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 4 फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 to 11 मेन टॉपिक्स के बारे में। 7th मेन टॉपिक है हमारा मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में हम डिस्कस करेंगे कि टू डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वेक्टर्स को यूज़ करके। तो इसमें आ जाएगा टॉपिक वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? हमारी रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, वेलोसिटी को बोला जाता है। वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आ जाती है, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल होती है और जिसकी अप्रोच होती है टाइम इंटरवल की ज़ीरो। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हम एक्सेलरेशन को बोलते हैं। और एक्सेलरेशन की यूनिट्स ऐसा यूनिट्स थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैसे ही वेलोसिटी की थी मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन में भी इंस्टेंटेनियस हमारी एक्सेलरेशन आ जाती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस ज़ीरो। क्लियर है? उसके बाद हमारा 8th मेन टॉपिक आ जाता है मोशन इन अ प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोशन में जो प्लेन है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसके बारे में। तो मोशन इन अ प्लेन मतलब 2 डायमेंशन की बात हो रही है। इसमें 2 सेपरेट सिमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? मोशन इन अ प्लेन वो ट्रीट कर सकती है एज अ 2 सेपरेट सिमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन को विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसके अलोंग? 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और यूज़फुल है एनालाइज करने के लिए। जो मोशन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन 2 डायमेंशन, मतलब मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन अ प्लेन, उनको डिफाइन करने के लिए, उनको उनके रिज़ल्ट के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए ये ज़रूरी होता है। और ये सिमिलर रिज़ल्ट होल्ड करता है फॉर 3 डायमेंशन के लिए भी यही रिज़ल्ट जो है होल्ड करता है। अभी 9th मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की इन रेस्ट फ्रेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर बी इन रेस्ट फ्रेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ए। जहाँ पे मूव करता है, मूविंग इन 1 डायमेंशन, you can add or subtract your speed to find your relative velocity। जब हम मूविंग है along a 2D path तो आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी। और जब आप मूविंग होते हैं 1 डायमेंशन में तो और आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्पीड को, रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करोगे। अगर 2D में हो तो आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे एक्स एंड वाई कंपोनेंट को और अपनी रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको फाइंड आउट करोगे। अभी 10th मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन इन अ फ्लाइट, उसको जब हम फेंकते हैं, जब वो फेंकने के बाद जब वो फ्लाइट में होता है, ऊपर होता है, उसको ही बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। जैसे हम बात करें फुटबॉल पकड़ा है, उसको ऊपर फेंका, जब वो ऊपर हवा में है तो वो फ्लाइट। क्लियर है? उसके बाद बेसबॉल एज ए सिमिलर, क्रिकेट बॉल और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? अभी हमारा 11th मेन टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 11th मेन टॉपिक हमारा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो करता है सर्कुलर पाथ को अपनी कांस्टेंट स्पीड पे, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? आप मान सकते हो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड v से इन अ सर्कल ऑफ रेडियस।
और उसकी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है कंटिन्यूसली इन डायरेक्शन, और ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होगी। तो इसको ही बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को बोला जाता है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।